Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस खंडर पे। तो आज हम लोग फ्रेंड्स प्री लेवल की कुछ पजल्स को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कैसे प्री लेवल की पजल्स के साथ हमको डील करना है और किस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 8 persons are sitting in a row facing to the north। ठीक है, 8 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, मतलब कि ये एक रो बेस्ड पजल है और ये लोग सभी के सभी कहाँ फेस कर रहे हैं, ये लोग सभी के सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। एक बार फ्रेंड्स आप लोग जैसे भी सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो, उसके बाद आप वीडियो को वॉच करना और सॉल्व करने में कितना समय लगा आपको ये कमेंट सेक्शन में एक बार टाइमिंग मेंशन जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स लिखा है कि 8 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं और सभी के सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं। 3 persons सिट्स बिटवीन P एंड B। ठीक है, P और B के बीच में कितने लोग बैठे हुए, 3 लोग बैठे हुए। तो आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि कभी भी अगर आप प्री लेवल की पजल को सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको कंडीशंस नोट नहीं करनी है, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, 8 persons आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टू द नॉर्थ और 3 लोग बैठे P और B के बीच में। तो अब देखिए फ्रेंड्स, P 1 2 3 B ऐसे आएगा, या तो फिर ये हो सकता है कि B इस तरफ आ जाए और P इस तरफ आ जाए। इन दोनों में से कोई ना कोई अरेंजमेंट बनेगा, तो हमने ये दोनों नोट कर लिया। पॉसिबिलिटीज जितनी भी बनती हैं फ्रेंड्स आप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और पॉसिबिलिटीज फटाफट एलिमिनेट हो जाएंगी। बट अगर आप प्री के एग्जाम में पॉसिबिलिटी बनाने से बचना चाह रहे हो तो ये आपका सबसे गलत अप्रोच है। पॉसिबिलिटी बनाने से मत बचिए, पॉसिबिलिटीज बनाइए ताकि जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। अच्छा, आगे देखिए क्या लिखा है, S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड सेकंड टू द राइट ऑफ B। ठीक है, B के सेकंड राइट पे बैठेगा S और T के इमीडिएट लेफ्ट पे। तो B का सेकंड राइट, B का सेकंड राइट कहाँ आएगा, इस केस में 1 2, B का सेकंड राइट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। S सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड सेकंड राइट ऑफ B। और T के इमीडिएट लेफ्ट में भी बैठ रहा है तो T यहाँ आएगा, तभी तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में S यहाँ पे आ जाएगा। इसमें देखिए B के सेकंड राइट मतलब 1 2 S यहाँ आएगा और T के इमीडिएट लेफ्ट में भी आएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, कितने पर्सन हो गए फर्स्ट वाले में अरेंजमेंट में देख लेते एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का पूरा अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें कुछ भी बढ़ेगा नहीं। ठीक, अच्छा, A सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। ठीक, कई बारी मैंने आप लोगों को बताया है फ्रेंड्स कि कभी भी क्वेश्चन में अगर कॉमा लिखा हुआ है या फिर हु आ गया है तो उसके बाद की जो भी लाइंस हैं, जो भी चीजें उसके बाद कही गई हैं, वो आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए ही होंगी। तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है फ्रेंड्स, तो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट है R। तो मतलब R जो है Q के सेकेंड लेफ्ट पे आता है। ठीक है, मतलब Q के सेकेंड लेफ्ट पे क्या आएगा, R आएगा। एंड A सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R और R के इमीडिएट लेफ्ट पे कौन बैठेगा, A बैठेगा। यही चीज लिखी है। D डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। ठीक है, D जो है वो कभी भी एंड पे नहीं आएगा। ठीक, राइट। अच्छा, तो आप देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा हुआ है, बस यही से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हमें इसी इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को डील करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि Q के सेकंड लेफ्ट पे R कैसे हम बैठा सकते हैं। इस केस में देखिए Q के सेकंड लेफ्ट पे R आप यहाँ पे बैठा सकते हो और R के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आप बैठा सकते हो A। ठीक, अच्छा, और Q को अगर आप यहाँ लिखोगे उसके सेकंड लेफ्ट पे R यहाँ पे बैठा सकते हो, बट इस केस में R के इमीडिएट लेफ्ट में आप A यहाँ नहीं बैठा पाओगे। तो और कुछ तो आपके पास बचा नहीं, तो यहीं पे आप बना लो कि Q के सेकंड लेफ्ट पे आप R को यहाँ बैठा लो, R के इमीडिएट लेफ्ट में कहाँ बैठ जाएगा, A यहाँ पे बैठ जाएगा और D एंड पे बैठेगा नहीं, अब एक ही प्लेस बची है तो D बैठ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका अरेंजमेंट बन गया है। इसमें आपकी सारी की सारी जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी बिल्कुल फिट बैठ रही है। बट क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं एक बार यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे यहाँ से आपको करना है। देखिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लोग अरेंज है, हम यहाँ पे 3 मैक्सिमम लोग को ऐड कर सकते हैं। देखो क्या बोला था, Q के सेकंड लेफ्ट पे R। ठीक है, तो अगर आप Q को यहाँ पे बैठाते हो, ठीक है, तो उसके सेकंड लेफ्ट पे R यहाँ पे नहीं आएगा। सपोज कि अगर आपने एक लाइन यहाँ खींच दी, Q के सेकंड लेफ्ट पे R यहाँ नहीं लिख पाओगे। ओके, Q को यहाँ बैठाओगे तो Q के सेकंड लेफ्ट पे R क्या यहाँ लिख पाओगे,
नहीं लिख पाओगे। फिर क्यू को यहाँ बैठाओगे तो क्यू के सेकंड लेफ्ट पे आर तो यहाँ लिख लोगे, पर आर के इमीडिएट लेफ्ट में ए नहीं बैठ पाओगे, मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। इसमें देखिए क्यू को अगर आप यहाँ बैठाओ, उसके सेकंड लेफ्ट पे आर यहाँ लिखिए और आर के इमीडिएट लेफ्ट में ए को यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक, अब कितने पर्सन हो गए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको अब लिखना है डी। तो डी चाहे आप यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आपको डी को लिखना पड़ेगा एंड में ही। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डी तो एंड पे आएगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। अब अगर आप क्यू को यहाँ कहीं बैठाने की कोशिश करते हो तो क्यू के सेकंड लेफ्ट पे आर, उसके इमीडिएट लेफ्ट पे ए, ये सब लिखोगे तो आपके 8 से ज्यादा पर्सन्स हो जाएंगे, जिस वजह से ये वाला अरेंजमेंट आपका नहीं बन पाएगा और यही बनेगा आपका केवल एक ही सिंपल सा अरेंजमेंट। इजिली सॉल्व हो जाते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट इज मोर देन सफिशियंट फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे डील करना है। फटाफट से पॉसिबिलिटीज बनाइए, तुरंत एलिमिनेट हो जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मुझे इसका इंग्लिश में पार्ट अवेलेबल नहीं है, केवल एक ही पार्ट अवेलेबल है हिंदी में, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन मैं आपको कहूंगी इस टाइप ये भी क्वेश्चंस जो होते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट के अंदर या फिर 1.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स अगर आप प्री के एग्जाम में 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये कोई बुरा स्कोर नहीं है, कोई बुरा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करके 5 नंबर के क्वेश्चन को आप कर पा रहे हो तो दैट इज गुड। ठीक है, तो आई होप कि अब तक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 7 व्यक्ति, अर्थात 7 व्यक्ति हैं, 7 पर्सन्स हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ और जी। वे सभी अलग अलग शहर, वो लोग अलग अलग शहर को बिलोंग करते हैं, अर्थात मतलब कौन कौन से शहर है उसके नाम दिया हुआ है आगे। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पुणे, लखनऊ, अहमदाबाद और दिल्ली। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि समान क्रम में हो, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पर्सन्स को अरेंज कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक, अब बोला डी पुणे से संबंधित है। ठीक है, तो डी पुणे से संबंधित है, ये हो गया। ना तो ए ना एफ कोलकाता से संबंधित है। ठीक है, ए भी कोलकाता से संबंधित नहीं होगा और एफ भी कोलकाता से संबंधित नहीं होगा। राइट, बी अहमदाबाद से संबंधित है, बी अहमदाबाद से संबंधित है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, तो हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ KOL लिख दिया है शॉर्ट में, थोड़ा समय बचाने के लिए। आपको भी ऐसे ही करना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ तो फुल भी लिख देती हूँ, बट आपको एग्जाम में हमेशा समय बचाने की कोशिश करना है फ्रेंड्स। अगर आपके 2 सेकंड ही बच रहे हैं तब भी आप लाखों बच्चों से आगे होते हो। ठीक, सी कोलकाता और लखनऊ से संबंधित नहीं है। ठीक है, सी जो है ना तो कोलकाता से संबंधित है ना तो लखनऊ से संबंधित है। ठीक है, LNW मतलब लखनऊ। आगे जी मुंबई से संबंधित है। ठीक है, जी मुंबई से संबंधित है। ए लखनऊ और चेन्नई से संबंधित नहीं है। ठीक है, ए जो है वो ना तो लखनऊ से संबंधित है ना तो ये चेन्नई से संबंधित है, ये संबंधित नहीं है। जो संबंधित होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगी। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी मैं यहाँ पे जो संबंधित होगा वो मैं यहाँ लिखूंगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही हूँ कि कई बारी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि जहाँ पे संबंधित नहीं है, मतलब वो उससे रिलेटेड नहीं है, केवल वही इन्फॉर्मेशन दी रहती है, रिलेटेड कौन है कुछ दिया ही नहीं रहता। इसमें तो फिर भी 1 2 3 का दिया हुआ है कि ये इससे रिलेटेड है, बट कई क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि जिसमें लिखा रहता है कि है ही नहीं संबंधित। तो इसमें आपको क्या करना है, बस उसके आगे क्रॉस करो और संबंधित नहीं है वही वाले सिटी लिख दो सॉल्व करने का। देखो इससे फायदा क्या होता है, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कोलकाता ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा ना तो यहाँ आएगा। अब एक ही प्लेस बची है तो कोलकाता कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखिए लखनऊ ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक, अब लखनऊ यहाँ नहीं आएगा यहाँ नहीं आएगा। अब प्लेस क्या बची, अब आपके पास एक ही बची, तो लखनऊ को आप यहाँ दे दोगे, ये भी कैंसिल हो गया। अब चेन्नई यहाँ नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही प्लेस बची है तो चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल एक सिटी बची है जो कि है दिल्ली, और एक ही जगह भी बची है एक पर्सन के पास अरेंज करने के लिए, जो कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो आई होप आप लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा इसका फायदा, ऐसे लिखने का क्या फायदा होता है, तुरंत सब कैंसिल हो जाता है और आपको आपका सटीक आंसर मिल जाता है। अदरवाइज आप ढूंढते रह जाओगे कि संबंधित नहीं है कौन सा संबंधित है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बट इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे ना तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।